हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु वांट्स टू कांटेक्ट यू, वांट्स टू टॉक विथ यू? कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं? कौन है वो? ठीक है, यही आज की रीडिंग में हम जानेंगे और क्यों, उनकी इंटेंशंस क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमसे लोग बात तो करना चाहते हैं, करीब तो आना चाहते हैं, बट हमें उनकी इंटेंशंस का पता नहीं होता है कि एक्चुअली वो चाहते क्या है हमसे। कभी कभी कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि वो आखिर चाह क्या रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो यही इसी बेस पे होने वाली है कि कौन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है और क्यों, वाई, वजह क्या है। ठीक है, एक कोई बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट आज की रीडिंग होगी। यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आती है तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आती है तो आप ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, हो गया। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको लेंगे, बाकी को क्या करेंगे, बाकी को जाने देंगे। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, ये वाला कार्ड या जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, तो हम देखेंगे कि कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और क्यों, वजह क्या है उनके आपसे बात करने की। सबसे पहली चीज़ हम उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, कुछ पता चल जाए कि, और इनिशियल्स के साथ आज मैं कुछ और चिट्स वगैरह भी देखूंगी ताकि उन चिट्स से भी हमें काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन है, क्या चाहते हैं, कहाँ के हैं, क्या जॉब वगैरह करते हैं, बहुत क्लैरिटी मिल जाती है इससे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी किया है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। सो यहाँ पर तो सबसे पहली एनर्जी थीफ की आई है, नंबर 24। ओ माय गॉड, लवर्स। और ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज ये नेकेड है। मैं एक और कार्ड लूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। लवर्स, 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 वाओ, प्रिविलेज लेडी, वाओ। इस पर्सन की नज़र में आप एक प्रिविलेज लेडी से कम नहीं हो। ठीक है, नंबर 12, नंबर 15 एंड नंबर 24 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड यहाँ पे लवर्स आया है, वाओ। एक और लेंगे या फॉल्स पर्सन। हालांकि यहाँ पर कॉफिन आ चुका है, ओ माय गॉड। देखें, मुझे लगता है, मैं अभी बताती हूँ, मैं कुछ और कार्ड देख लूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिले, फिर मैं आपको बताती हूँ हु इज़ दिस पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, अट्रैक्शन, please give me clarity. Engagement, interesting. This could be the one, and flirt. Okay, one more, please give me one more card. One, romantic feelings. Oh, and यहाँ पे है केमिस्ट्री। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे जो पिक हो रहा है, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, ये कोई ऐसा पर्सन है जो इस वक्त तो आपसे इनका कांटेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली, तभी ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। कोर्टशिप आया है, ये आपसे बात करना, बिल्कुल ये आपसे बात करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच कॉफिन यानी सब कुछ खत्म हो चुका है, डेथ। आपको भी ऐसा लगता है सब खत्म है, उनको भी ऐसा लगता है खत्म हो चुका है सब कुछ। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके उनकी लाइफ से जाने के बाद या सब कुछ खत्म करने के बाद ये जो पर्सन है ना, इनका पाला पड़ा किसी ऐसे थीफ टाइप के लोगों से, इनका पाला पड़ा जिन्होंने लिटरली इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया।
ठीक है। जब ये आपके साथ थे तो इन्होंने कभी भी अपना जो एक रियल फेस होता है ना, आपको कभी नहीं दिखाया। हमेशा फॉल्स पर्सन बने रहे आपके सामने, हमेशा झूठी मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपको बहुत कंफ्यूज किया गया है, आपको आपके साथ माइंड गेम्स खेली इस पर्सन ने, आपके साथ कभी इन आउट किया, बट एक्चुअली इसीलिए भी शायद किया बिकॉज वो खुद भी शायद श्योर नहीं थे अपनी फीलिंग्स को लेके कि वो आपको किस तरह से देखें, किस नज़रिए से देखें। तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें शायद उनकी तरफ हुई। या हो सकता है कि ये पर्सन जो है इनको काफ़ी लाइफ में जो है वो काफ़ी थीफ टाइप के, चोर डाकू टाइप के ऐसे किस्म के लोग मिले थे, जिसकी वजह से ये आपको भी उसी कैटेगरी में लेके आ गए गलती से, बिकॉज लेकिन वो समझ नहीं पाए। प्रिविलेज लेडी के साथ यहाँ पर लवर्स आया है, वो ये चीज़ समझ नहीं पाए कि आप उनके ट्रू लव हो। अच्छा, कुछ एक और मैं ट्रिगर वार्निंग दूंगी कुछ लोगों के लिए, इफ स्पेशली अगर आप कोई मेल मुझे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ थीफ टाइप के लोग हैं जो कि चोर लुटेरे डाकू हैं, जो कि आपका पैसा रुपया, आप क्योंकि प्रिविलेज हो, आपके पास शायद पैसा है या बहुत ज़्यादा आपके पास नेम फेम है, या कोई ऐसा काम आप करते हो तो प्लीज़, या आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, तो ये लोग आपसे हथियाना चाहते हैं। ये चोर डाकू किस्म के लोग हैं, ये इसीलिए आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। ये चेहरे पर फॉल्स मास्क लगाकर आपसे बात करेंगे। ये बात ऐसे करेंगे कि जैसे हम तुम्हारे बहुत बड़े खैरखा हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं, हम तो हमारे लिए तो तुम सब कुछ हो। एक्चुअली में ये आपके लिए कुछ भी नहीं, आपको आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डाका डालने के लिए आएंगे। सो प्लीज बी वेयर दिस टाइप ऑफ पीपल्स, ठीक है। ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। अगर आप कोई प्रिविलेज लेडी हैं, कोई मुझे ऐसी फीमेल देख रही है जिसके पास पैसा रुपया बहुत कुछ है, ज़मीन जायदाद या फिर आबाई जायदाद जैसे होता है ना कि पेरेंट्स की, फैमिली की, तो कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसा फॉल्स पर्सन है जो आपको बड़ा अच्छा बन के दिखा रहा है, बहुत मैं तो तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, लविंग केयरिंग। हो सकता है कि आप ऑलरेडी विडो हो, बच्चे भी हैं आपके, या हो सकता है कि आप जो है वो डाइवोर्सी हो, बच्चे हैं, ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, मैं तो वो ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये आपके ट्रू लव नहीं है, इनको समझिएगा। ट्रू लव आपके ये हैं जो कि जिनके साथ आपका सब कुछ शायद खत्म हो चुका है, वही आपके ट्रू लव थे। तो अब बात को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर उन लोगों के लिए, ठीक है। बाकी जो अदर ऑफ यू, जो बाकी के जो लोग मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपसे बात करना चाहता है जिसके साथ आपकी कभी कोई रिलेशनशिप था जो कि ख़त्म हो चुका, ठीक है। ये आपके ट्रू लव हैं और ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री, कोई टाइम था, हो सकता है केमिस्ट्री आया है, मे बी आप दोनों लिविंग में रहते थे, एक दोनों साथ रहते थे, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों ने डेट वगैरह की है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है डेट वगैरह आप लोगों ने नहीं की, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि की है। ये बहुत अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्शन था इनको। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ आपकी एंगेजमेंट या तो हो चुकी थी, टूट गई, या ऐसा हो सकता है कि एंगेजमेंट होते होते बात आगे बढ़ते बढ़ते शादी तक आते आते बातें सारी खत्म हो गई। ऐसे भी ये पर्सन है जो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। दिस कुड बी द वन, एंड लवर्स हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि यस, ये आपके ट्रू लव हैं, तो ये आपके ट्रू लव। रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपकी इनके लिए, ये वो भी हो सकते हैं जिनकी आपकी इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। हमेशा से आपकी इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रही, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको उस तरीके का एक क्लैरिटी नहीं दी, क्लोजर नहीं दिया। दैट्स वाई आपने अपने आप खुद को गार्डेड कर लिया, और आपने अपने हाथ उठा लिए कि भैया बस हो गया, अब मेरी बस हो गई, अब मैं ज़्यादा जो है ना वो नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ, जहाँ हो वहाँ खुश रहो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपके जाने के बाद ये खुश नहीं है, या तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है, इन्होंने किसी को खोया है रिसेंटली, तो ये आपसे बात करके बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये सारी ट्रेजेडीज हुई है, या मैंने किसी को खोया है, किसी अपने को। ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिसेंटली किसी को खोया है, किसी अपने को, और ये आपसे, इनको पता चला है और ये आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी कि क्यों करना चाहते हैं, हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं। अब जो भी एनर्जी आएगी मैं बताऊंगी, कोई नेगेटिव एनर्जी दिखेगी तो वो भी बताऊंगी। जैसे मैंने अभी कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रिगर वार्निंग दे दी है, वो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं है। जो लोग जानते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे थीफ टाइप के लोगों को, ये उनके लिए वार्निंग थी। वो संभल के और बच के रहें ऐसे लोगों से, ठीक है। बाकियों का जो सिनेरियो है वो भी मैं बता चुकी हूँ। जितने सिनेरियोज मुझे यहाँ नज़र आते हैं मैं बता देती हूँ, ठीक है।
ओ माई गॉड, द एम्प्रेस, यू आर गॉडेस बेबी। वाओ, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो। ये जो पर्सन है क्यों आना चाहते हैं आपकी तरफ, मैं बताती हूँ क्यों आना चाहते हैं ये आपकी तरफ। द मून, या देयर इज स्कॉर्पियो एंड एरीज स्ट्रांगली, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। वाटर साइन, या 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, 9 ऑफ वैंड्स। आपने, मैंने कहा ना, आपने खुद को गार्डेड कर दिया आपने। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देखते हैं क्यों आना चाहते हैं ये। नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, या 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। गिव मी वन मोर कार्ड डिवाइन, हमें क्लियर मैसेज दीजिए। एक और, द हर्मिट। ओके ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन जो हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या इनकी फील्ड होगी, आप हो सकते हैं हीलर, डॉक्टर हो सकते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी शार्प पर्सन है। ये वो पर्सन है जो अकेला रहना पसंद करते हैं। इतना किसी को ये इतना किसी को ये घास नहीं डालते हैं ये पर्सन। लेकिन जब ये आपको देखते हैं ना, जब आपकी एनर्जी को ये फील करते थे, या तो आपकी एक एनर्जी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इनको लगती थी। आप एक गॉडेस एनर्जी में हो। इन्हें पता है कि आप मैरिज मटेरियल हो और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। कमिटमेंट, सी 10 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी, आप दोनों मैरिड हो। ठीक है, ऑलरेडी आप, ये पर्सन जो है आपके बच्चों के फादर या मदर रहे हैं, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, या आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, इनके साथ आपके बच्चे भी हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। मे बी आप किसी प्लेयर के साथ आप डील कर रहे थे। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये काफ़ी खूबसूरत है, प्राउडी हैं। ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि आपको किसी टाइम पे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया था, इस तरह से छोड़ दिया था जैसे कि कुछ, मतलब मून की एनर्जी है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ना या तो आपके कोई इन्फ्लुएंस था आप दोनों के बीच, किसी ने अलग करवाया आप दोनों को। लेट्स सी ये मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। लगता है कि कोई जादू टोना ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, किसी ने अलग करवाया है। कोई नहीं चाहता था कि आप दोनों साथ रहें, लेकिन ये पर्सन अब स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, या ये वेट कर रहे हैं। इस मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, मून क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एस ऑफ सोर्स। देखिए, ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, आपने इस पर्सन को बहुत लव दिया, बहुत प्यार दिया। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपके लव की, आपके प्यार की उस तरह से कदर नहीं की जिस तरह से इनको करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब इस पर्सन को वो रिग्रेट तो है। ठीक है, अब लगता है कि आप गार्डेड हो गए हो, आपने हथियार डाल दिए, आपने इस पर्सन को क्लियरली बोल दिया, या द मैजिशियन, कि भाई अब तुम आओ ज़रा मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, और ये पर्सन वेट कर रहे हैं आप शायद इनसे गुस्सा हो, या आपके गुस्से के ठंडा होने का वेट कर रहे हैं, या किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि ये आपसे बात कर सके, क्लियर कम्युनिकेशन कर सके। ये बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं अब। ये वो पर्सन है जिनको आपने लव तो बहुत दिया, लेकिन इन्होंने आपको चूज़ ना करते हुए, हो सकता है अपने फाइनेंसेस को चूज़ किया आपके ऊपर। इन्होंने आपके साथ मे बी चीट भी किया हो, मे बी, क्योंकि आप प्लेयर से डील कर रहे हो। यहाँ पे मुझे अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है। मे बी ये पर्सन वापस आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, बिकॉज इन्हें समझ आ चुकी है आपकी वैल्यू, आपकी कदर आपके जाने के बाद। अब यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, हो सकता है कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो इनको वापस नहीं आने दे रही है। ठीक है, हो सकता है ये काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है।
और हर्मिट है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि ये पर्सन अपनी ईगो की वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हर्मिट की एनर्जी हमें एक चीज़ बताती है कि ये पर्सन हील हो रहे हैं, ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। जब तक ये स्पिरिचुअली ग्रो नहीं होते, हील नहीं होते, चीज़ों को समझते नहीं है, तब तक ये आपकी तरफ आएंगे नहीं। लेकिन ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। अगर ये आपके बच्चों के फादर या मदर नहीं है लेट से, तो ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। ये आपसे वापस बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर लेके आना चाहते हैं। अब ये न्यू बिगिनिंग्स या एस ऑफ सोर्स, न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ ये। लेकिन समहाउ क्योंकि मून की भी एनर्जी है यहाँ पे, ये पर्सन जो है ना, आपने इन्हें हमेशा प्यार दिया, इन्होंने हमेशा अपना प्यार, अपना लव आपसे छुपाया। मैंने कहा ना, बहुत माइंड गेम्स खेली हैं इन्होंने आपके साथ। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये चीज़ भी बता रही है कि इस वक्त ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन समहाउ ये कहीं बंधे हुए हैं। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली के साथ बंधे हुए हैं, कुछ जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जादू टोने, कुछ ऐसी चीज़ों में ये बंधे हुए हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, या इनकी ईगो बहुत इतनी बड़ी है कि ये आपकी, क्योंकि आपने अब सब कुछ लव देना बंद कर दिया है, बात करना बंद कर दिया है। आपने अब गार्डेड हो चुके हो। आपने अब इस पर्सन को एक चीज़ समझा दी है दैट मेरी बस हो गई है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने इस पर्सन को लव बहुत दिया, लेकिन इस वक्त आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। एम्प्रेस यानी कि चाहे मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन इस वक्त आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो। और ये पर्सन एनर्जी आपकी फील कर चुके हैं। इनको रिग्रेट है, इनको पछतावा है, इसीलिए इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। इन्हें ये चीज़ पछतावा है, स्पेशली रात को, नाइट टाइम ये ठीक से शायद सो भी नहीं पाते हैं, और इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, एंजाइटी देती है कि नाउ हो सकता है कि आप, अगर मैं जाता हूँ तो आप इनको एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं। ये चीज़ भी इनको थोड़ी टेंशन दे रही है, इसीलिए ये वेट कर रहे हैं। मे भी किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, जब ये आके आपको क्लैरिटीज दे सके, बात कर सके आपसे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, और कुछ और भी चिट्स वगैरह हैं वो भी देखूंगी, ताकि हमें कुछ क्लैरिटीज मिले। ठीक है, FTPGQYEEWF, यूनियन हो सकता है। यूनियन, आई एम हियरिंग यूनियन, UN, O भी है, Z है, Y है, H है, GOOQ, ठीक है, I, यूनियन। वाओ, किसी किसी की यूनियन या रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे है मैच्योर, ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं। ऑनर हैं, ये ऑनर हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी आप हो सकते हैं ऑनर, या ये हैं। डॉक्टर, मैंने कहा था पहले कि ये हीलर या डॉक्टर हो सकते हैं। काफ़ी रोमांटिक हैं ये पर्सन, इंडिपेंडेंट, रिस्क टेकर, ये रिस्क लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, पॉजिटिव हैं ये, आप दोनों के कनेक्शन को लेके भी पॉजिटिव है। रिच, पैसे वाले तो ये बहुत हैं, इसीलिए शायद इनकी लाइफ में कुछ थीफ टाइप के लोग हैं जो इनको लूटना चाहते हैं, और आप हमेशा इनको उन लोगों से बचाते थे, और उन्हीं लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से शायद आप दोनों अलग हुए हो, क्योंकि वो आपको खटकते थे। आप उनको खटकते थे। क्यों? क्योंकि आप इनके वेल विशर थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि भाई उनका पैसा रुपया और ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं। ठीक है, ये आई डोंट नो, ये किसी किसी के लिए ये आया है मैसेज। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। यही आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट वो भी बता दिया है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, देखते हैं कि कौन है आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, एंड क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। स्पेशली ये चीज़ तो हमें लाजमी यहाँ पर देखनी है और जाननी है कि कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं, वाई, आखिर उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये भी तो पता चले कि क्या इंटेंशंस हैं। और उनकी इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करूँगी, और ये भी चेक करेंगे कि क्या उनके प्रोफेशंस हो सकते हैं। कुछ चिट्स हैं मेरे पास, वो देखेंगे, उन चिट्स में ये देखेंगे हम। ओके।
कुछ इनिशियल्स, कुछ चिट्स। ओके, डिसअपियर नंबर 32। ये 32 ईयर्स के हो सकते हैं ये पर्सन। इस वक्त तो ये पर्सन मंजर आम से गायब है, या कोर्टशिप। नंबर 4, यहाँ पे कोर्ट हाउस, ये लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, गिव मी वन मोर कार्ड। ओके ठीक है, 3 आ गए, मैं तीनों लूँगी। बैड हेल्थ 31, 32, 23, 4, चिल्ड्रन इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच। मैसेज ऑफ कंसर्न, ये आपको लेके बहुत परेशान है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। मे बी ये ठीक भी नहीं है इनकी तबीयत। ओ माय गॉड, लवर्स, ये पहले में भी यही आया था लवर्स, यहाँ पे बॉटम में आया है। तो ये नेकेड है, मैं यहाँ पे इसको दिखाऊंगी नहीं, मैं ऐसे कर दूंगी। ठीक है, बॉटम एनर्जी है ये लवर्स की। वाओ, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कौन है ये पर्सन? चिल्ड्रंस, बच्चे इन्वॉल्व हैं आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, आई डोंट नो, या फिर आप बचपन से इनको जानते हैं। ट्रू लव, यस, ये आपके ट्रू लव है। एंगेजमेंट, ओके, काफ़ी मिलती जुलती एनर्जीज निकल रही हैं, लेकिन मैं और भी कार्ड्स देखूंगी, चाहे तो पाइल 1 भी चेक कर सकते हैं। डिसेप्शन, या एक और, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ओके, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज ये आपके ट्रू लव हैं। इन्होंने देखें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आया है यहाँ पर। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो हैं ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का सेम प्रोफेशन हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत परेशान है, मंजर आम से बिल्कुल गायब हो चुके हैं, आपको इनकी कोई खबर नहीं है। ये आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होगी, शॉक से कम नहीं होगा कि ये वो पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये जब आपसे कांटेक्ट करेंगे कि तो ये आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहेगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। हो सकता है बचपन से आप इनको जानते हों, हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों आप दोनों, और ये आपको अचानक से कांटेक्ट करें। इनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, या फिर इनके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, ये आपको कांटेक्ट करेंगे और आप शॉक्ड हो जाओगे। आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा ये जो कुछ भी होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लवर्स है, ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। आपको इनके साथ कभी किसी दौर में शायद ये फीलिंग्स, मुझे लगता है ये वो पर्सन है जिन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे छुपा के रखा, हमेशा दबा के रखा खुद को ब्लेम अभी ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेके ये बहुत कंसर्न, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद किसी और के साथ अब इन्वॉल्व हो जाओगे। हो सकता है आपकी इंगेजमेंट भी कहीं और हो चुकी हो, या इनकी इंगेजमेंट इनके घर वालों ने कहीं और कर ली हो, और ये वहाँ पर खुश नहीं है। ये इस सारी पोजीशन से, कंडीशन से खुश नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ वो इंटेंस फीलिंग आपके साथ फील करते हैं। बिकॉज यहाँ पे लवर्स आए, आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की। दैट्स वाई ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, और ये किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल मंजर आम से गायब हो चुके हैं। आपके साथ ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन जो है ये किसी को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन आप वो इंसान हो फर्स्ट जिसको इन्होंने अपने दिल में जगह दी। आप इनके लिए ट्रू लव हो इनके, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपके ट्रू लव है। लेकिन बातें कुछ आप दोनों के बीच आगे नहीं बढ़ी। हो सकता है आपने आपका फेथ नहीं रहा अब, या आप अब बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो और आपने अब हथियार डाल दिए हैं, या क्योंकि आप यहाँ पे आपको स्टे ऑप्टिमिस्टिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप होप्स हार चुके हो कि इस रिलेशनशिप में हमें कुछ नहीं हो सकता। अब इस बंदे के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये कुछ क्लैरिटीज ही नहीं देता, ये हमेशा मुखौटा चढ़ाए हुए डिसेप्शन की एनर्जी है। ये बिल्कुल, जब भी ये आपके सामने आए, जब भी आपसे बात की, इन्होंने हमेशा एक मुखौटा चढ़ाए रखा। इन्होंने कभी अपनी क्लियर फीलिंग्स आपको बताई ही नहीं, हालांकि ये आपको अपना ट्रू लव समझते हैं। ये आपके साथ वो फीलिंग्स आपके साथ जो है ना वो इनको फील होती थी, लेकिन ये कभी बताते ही नहीं थे। हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हों दोनों के बीच, इसीलिए नहीं बताते थे।
या हो सकता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बचपन में आप एक ही कम्युनिटी में रहते थे, एक ही जैसे होता है ना, एक ही मोहल्ले में रहते थे, फिर ये वहाँ से मूव ऑन होके किसी और कंट्री चले गए, सिटी चले गए, इस तरह भी हो सकता है। फिर अब ये वहाँ से वापस आएंगे, तो ये इनके, मुझे इनके ऐसा लग रहा है कि इनके हालात तो ठीक है, लेकिन इनके दिल के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। मे भी हो सकता है कि किसी की, इनके घर में कोई ठीक नहीं था, बीमार था, इनकी मदर या फादर इश्यूज थे, इसीलिए उस वक्त ये आपके साथ हमेशा कभी भी आपके साथ खुल के उनकी वजह से बात नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें लगता था कि मदर ऑलरेडी बीमार है या फादर ऑलरेडी बीमार है, मैं उनको दुखी नहीं कर सकता या कर सकती, तो इसीलिए आपसे हमेशा दूर रहते थे, हमेशा मुखौटा चढ़ाए रहते थे, हमेशा आपको मिक्स सिग्नल्स देते थे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। और आपने अब लिटरली, अब आपने फाइनली इनसे दूरी इख्तियार कर ली है, तो ये खुश भी नहीं है आपके बगैर, क्योंकि ये इंटेंस फीलिंग आपके साथ फील करते हैं। लवर्स की एनर्जी है, सोल कनेक्शन है। अब जो सोल कनेक्शन होगा वो अलग कैसे हो सकता है, सोचिए तो सही। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की, ठीक है। तो आपको लेके बहुत परेशान है इस वक्त ये पर्सन। नाउ लेट्स सी कि ये इनकी इंटेंशंस क्या हैं, और हम टैरोट के थ्रू हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटीज़ मिलेंगी कि एक्चुअली में ये क्या चाहते हैं, अब ये क्या चाहते हैं, क्योंकि हमेशा मुखौटा चढ़ाए रखा, कभी बताया ही नहीं, तो अब ये आपको लेके इतने फिक्रमंद क्यों हैं, या ये क्यों इस तरह से इनकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, या क्या है प्रॉब्लम्स। आपको यहाँ पर होप्स के लिए कहा जा रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, होप्स मत हारो, फेथ रखो, अभी भी शायद गुंजाइश बाकी है। लेट्स सी, देखते हैं कितनी गुंजाइश बाकी है और ये क्यों आना चाहते हैं। या टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जी। मेरे चेस्ट में ना एकदम पेन शुरू हो जाता है, इतनी हैवी एनर्जी जब आती है ना, फिर मेरी 2 दिन तक तबीयत ऐसी रहती है। ओके, 2 ऑफ सोर्स, मे बी इन्होंने आते आते बड़ी देर कर दी है। इंगेजमेंट, या आपकी इंगेजमेंट की बातें चल रही हैं घर पे, या कोई और पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ चुका है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, देखते हैं। ओह माय गॉड, जजमेंट, ओह माय गॉड, ओके, कार्ड्स आर नेकेड, इसीलिए मुझे इनको छुपाना पड़ रहा है। लेट्स फाइंड आउट, प्लीज हमें क्लियर डिवाइन मैसेज दीजिए कि क्या चाहते हैं अब। 2 ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, द मून, ओके, और कुछ और भी है बताने को, मेरे ख्याल से तो सब कुछ यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स सी, यही था बताने को, यही रह गया था, इनकी कमी थी। माता रानी बड़ी सियानी, आपकी कमी थी, आप आ गई जी। टावर, सी, टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हमेशा देरी। एक सॉन्ग है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, ये पर्सन की कुछ इसी तरह की एनर्जी है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ऐसा फील होता है जैसे इन्होंने अपनी शायद मदर की वजह से, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और माता जी यहाँ पर विराजमान हैं, और ये नहीं चाहती, इन आप दोनों के टावर मूवमेंट जो आया है ना, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। सी, यहाँ पे मून की एनर्जी में भी हो सकता है कि आप दोनों को इनका ना मे भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों मैरिड थे तो दोनों सेपरेट हुए हो, ठीक है, बच्चे भी हैं दोनों के, दोनों सेपरेट हुए हो, इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। सॉरी टू से, बट बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहिए, ठीक है। भले ही हम माँ बाप हैं, हम मैं भी एक मदर हूँ, ऑब्वियसली मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन हमने उनको पाला, बड़ा किया, लेकिन डजंट मीन कि हम उनके ऊपर इतनी ज़्यादा वो रखें कि नहीं हमने तुम्हें पाला है तो अब उसका तुम। तो पेरेंट्स को भी समटाइम्स समझना चाहिए कि ये ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होती हैं। उनको अपनी मर्जी करने देना चाहिए। तो हालांकि देखें, अगर इन्होंने अपनी मर्जी चलाई है ना, तो क्या हुआ, इनका अपना ही बच्चा, बेटी या बेटा जो भी हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये हैं वो पर्सन, ये वही जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये खुश तो नहीं है वहाँ।
बहुत हैवी हार्ट है, बहुत बहुत दुखी हैं। इन्होंने आपको खो दिया है और ये आपको खोकर ठीक नहीं है, खुश नहीं है। ये में भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आए, मैंने कहा ना बहुत सडनली अनएक्सपेक्टेड होगा इनका आना, और आप जो है ना परेशान हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं, नाउ व्हाट टू डू, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इनके आने के बाद काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्यों आए हैं अब, क्योंकि अब तो मैं कहीं और जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या मैं कहीं और इंटरेस्ट लेने लगी हूँ, या मैं कहीं और ये देखें मैं कहीं और अब वर्क करने लगी हूँ, या मैं कहीं और अब एक्सपेक्ट लगा के बैठी हूँ या बैठा हूँ। तो आप, मुझे लगता है, कंफ्यूज्ड हो जाओगे इनके आने के बाद। इनके आने से हो सकता है आपके पास दो चॉइसेस हों, दो से ज़्यादा हों, लेकिन हो सकता है कि दो चॉइसेस हो, आप कंफ्यूज हो जाओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है। जब से इन्होंने आपको खोया है, जब से इन्होंने आपके साथ सब कुछ खत्म, बिकॉज ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये लवर सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये आपके साथ हील होते हैं। ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो इनको अच्छा लगता है। आप इनका चाइल्ड, इनर चाइल्ड आप इनका बाहर निकालते हो सकता है कि ये किसी ऐसे रिस्ट्रिक्शन फैमिली से बिलोंग रखते हो जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यताएं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्ति है, जहाँ पे बहुत रूल्स हैं। ये वहाँ पर जब होते हैं तो बिल्कुल इसे अकड़ू अकड़ू टाइप के होते हैं, लेकिन जब ये आपके साथ मिलते थे तो ये अपना बचपना आपके सामने जाहिर करते थे। ये आप ही के साथ खुलते थे, बात करते थे, और किसी से खुलते मिलते नहीं थे। आपके साथ इनको जो कनेक्शन फील होता था कहीं किसी के साथ नहीं हो पाया। तो ये आपको खो के ये सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं, यानी अपने मुंह पर मुखौटा चढ़ाया हुआ है कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मैं तो दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, घर वालों के साथ हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये वहां पर ठीक नहीं है, खुश नहीं है। इन्होंने ये टेम्परेंस, ये सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि इनको पता है कि कुछ हो नहीं सकता। बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन कितने दुखी हैं कि ये आपके बगैर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, खुश नहीं है। ये अभी भी ये आप ही को ढूंढ रहे हैं। ये अभी भी आप ही की एनर्जी को फील करते हैं, आप ही की एनर्जी को ढूंढते हैं लोगों में, इधर उधर, अपने आसपास, हर जगह। इनको सिर्फ आप नजर आते हो और इसीलिए ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपसे इस तरह कांटेक्ट करें तो सिर्फ ये कहें कि लेट बी फ्रेंड्स, हम सिर्फ, क्योंकि हथियार तो ये डाल चुके हैं, ठीक है, बंधा हुआ खुद को फील करते हैं ये बहुत ज़्यादा। इनको बांध के रखा गया, हो सकता है कुछ जादू टोने करके इनको बांध के रखा हो, क्योंकि मून की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। कुछ काला जादू, कुछ काले साए, कुछ इन्फ्लुएंस यहाँ पे है इनका। हो सकता है ये आपसे सिर्फ इतना कहें कि हम जस्ट फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, क्योंकि आगे तो और कुछ शायद हो नहीं सकता। टावर मोमेंट आ चुका है दोनों के बीच। मुझे फील हो रहा है कि इट्स टोटली अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप, क्योंकि इन्होंने तो आते आते बड़ी देर कर दी है। मुझे लगता है ये आपको लेके बहुत परेशान भी हैं, या आप इनको लेके काफ़ी परेशान हो कि आई डोंट नो, हो सकता है कि ये किसी एडिक्शंस वगैरह में पड़ गए हों। आपको इनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। एक चांस अगर देना चाहते हैं तो दे दें, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर इस फाइल के लिए यही कहूँगी कि ये जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस रिलेशनशिप को, या आप इस सिचुएशन को किस तरह से लेके, इसीलिए शायद आपकी एनर्जी में कंफ्यूज एनर्जी आई है। आपके ऊपर है कि आपके डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप इनको चाहते हो या फिर आप अब मूव ऑन होना चाहते हो। आप अब किसी और चीज़ पर वर्क करना चाहते हो और उसका वेट भी कर रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस पर इस वक्त वर्क कर रहे हो, अपने करियर पर वर्क कर रहे हो, तो आप उधर वेट कर रहे हो। अब आपकी सारा फोकस उस तरफ है, अपने करियर, फाइनेंसेस, क्योंकि आपका करियर अभी, देखें, जजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है अगर इस पर्सन ने कभी आपका दिल दुखाया था किसी की वजह से, तो ये इस वक्त खुद उस कंडीशन में चल रहे हैं। हो सकता है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करो, क्वीन ऑफ सोर्स आपकी एनर्जी भी हो सकती है ये। अब आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, अब आपका दिल नहीं मानता। दिल में कहीं ना कहीं गुंजाइश तो है, लेकिन फिर भी एक दुविधा है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि रिश्ता आप दोनों का बहुत टावर मूवमेंट दोनों के बीच आया है। ये वो पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिनके साथ आपका कभी कोई टावर मूवमेंट आया था। देखिए, टावर यानी सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल, इसके नीचे डेथ की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स भी है। मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, 11-11, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप आपके हस्बैंड थे या वाइफ थे, या आप इनके साथ बहुत कनेक्टेड थे, आपको फैमिली की तरह फील होता था। लवर्स है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लवर्स यहाँ पे है, इट मीन्स कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, ये इतनी इजीली ख़त्म नहीं होगा, ये भी मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। आप दोनों का
जो इसीलिए आपसे ये कहा गया है कि होप्स मत हारो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। मे बी इस वक्त ये पर्सन आपकी तरफ आने में थोड़ी देरी लगा रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके, लेकिन ये आपको लेके परेशान भी बहुत हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं और कुछ चिट्स हैं वो भी देखूंगी। ठीक है, कुछ चिट्स भी देखेंगे एंड हम यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी चेक करेंगे। GRQ है, फिर P है, T है, G है, यहाँ पे जेमिनाई है। अच्छा, यहाँ पे जेमिनाई है, यहाँ पे लिब्रा भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरीज है, यहाँ पर MYURIB, रुबाब, आई एम हियरिंग रुबाब, रोहान, टॉरस, माधव, आई डोंट नो, N आया है, H आया है, O आया है, हूर, हु इज दिस हूर या हॉरर इनको हॉरर मूवीज देखना पसंद थी क्या, या आपको पसंद है भाई? आई डोंट नो, आई एम हियरिंग, मुझे चैनल हो रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, या आप हैं। लॉयर, मैंने क्या कहा था, ये लॉयर होंगे, ये लॉयर हैं। ब्यूटीफुल, हैंडसम, दोनों ही आए हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगर फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है और अगर मेल है तो ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टेड, बहुत हैंडसम है। स्वीट पर्सनैलिटी है, इनटू आर्ट में हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं या फिर इनको आर्ट करना पसंद है। मैच्योर हैं बहुत, रिस्क टेकर हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग, यही थे वो पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आपके ऊपर है टोटली कि आप क्या चाहते हो। मैंने आपको क्लियरली सारी चीज़ें बता दी हैं। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।